अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लो जी, एक अच्छी खबर आ गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ये अच्छी खबर क्या है कि जब भी आप पाकिस्तान का सफ़र करते थे, आपके पास कोई भी किसी किस्म का मोबाइल होता था पाकिस्तान में, या तो वो 60 दिन के अंदर बंद हो जाता था या फिर 120 दिन के अंदर बंद हो जाता था, बैन हो जाता था पीटीए की तरफ से। और बाद में आपको उसे पीटीए अप्रूव करवाना पड़ता था, जो कि ये आप मेरा फ़ोन देख रहे हैं आईफोन, ये बहुत महंगा फ़ोन है। तो इसके ऊपर तकरीबन कमोपेश 1,20,000 इसका गवर्नमेंट का पीटीआई अप्रूव टैक्स है। तो मैं ये नहीं पे कर सकता क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहता हूँ। मैंने 1 साल में एक बार जाना होता है या 2 साल में एक बार जाना होता है। तो मैं यहाँ से मोबाइल ख़रीद कर यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और पाकिस्तान तो मैं एक मेहमान के तौर पर जाता हूँ, मेहमान बनकर जाता हूँ। तो वहाँ पर मुझे फिर इसको पीटीए अप्रूव करवाने की क्या ज़रूरत है। और मैं कोई ऐसा तरीका चाहता था कि जिस तरीके में से मेरा ये मोबाइल 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए चल जाए। तो ये एक अच्छी खबर आ गई है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज़ के लिए। मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। आप सब जानते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये पीटीए टैक्स जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर लगाया गया था। और जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि जिस ज़रिए से आप अपना फ़ोन चला सकते हैं, पीटीए अप्रूव करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 120 दिन के लिए। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए अपना फ़ोन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, यानी कि उनका फ़ोन उनको किसी दोस्त ने, उनके किसी रिश्तेदार ने, अजीज़ ने यहाँ से बाहर के ममालिक से उनको गिफ्ट भेजा हुआ है, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, यूरोप से, तो वो लोग किस तरीके से अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए जी, ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोन रजिस्ट्रेशन का, पीटीए अप्रूव करवाने का, वो भी 3 महीने के लिए। और ये एक बार नहीं होगा, आप साल में जितने मर्जी ट्रिप लगा लें पाकिस्तान के, जितनी बार मर्जी आप पाकिस्तान में जाएं, आप हर बार अपना मोबाइल रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पर वहाँ के जो पाकिस्तान के नेटवर्क हैं, जैज़, यूफोन, टेलीनार, जोंग और दीगर ओनिक वगैरह जो भी नेटवर्क हैं, ये सब आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के लिए। याद रखना है कि आपको ये 120 दिन की सहूलत मिलती है। और इसको रजिस्टर करने का क्या तरीका है, यहाँ नीचे पर मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ जो कि पीटीए की वेबसाइट का एक लिंक है। इस लिंक के ऊपर आप जाकर अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होना चाहिए। आपका वैलिड पासपोर्ट जो आपको सफरी सहूलियात मुहैया करता है, ये एक पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और में भी हो सकता है कि आपसे एयर टिकट का प्रूफ मांगा जाए। उसके अलावा आपका जो यहाँ का आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, यानी कि आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप सऊदी अरब में हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान में हैं, जैसे कि ओमान का रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है आपके पास, तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने प्रूफ लेना है आपसे, सबूत लेना है कि आप सच में बाहर के ममालिक में काम करते हैं या कि आप पाकिस्तान में हैं। वो लोग याद रखें कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको गिफ्ट मिले हुए, उनके मोबाइल सिर्फ और सिर्फ 3 महीने चलेंगे। उसके बाद उनको लाजमी पीटीए अप्रूव करवा के मोबाइल का टैक्स पे करना होगा। आपने इस लिंक के ऊपर जाना है। लिंक के ऊपर जाके हर बार जब भी आप पाकिस्तान में इंटर होंगे, जब भी आप पाकिस्तान में इंटर होने लगे, इंटर हो जाएंगे, तो आपने इस लिंक के ऊपर जाके अपने तमाम तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपने अपने मोबाइल का आईएमई कोड नंबर जो है वो भी आपने वहाँ पर लिखना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिमें हैं तो आपने दोनों आईएमई कोड वहाँ पर लिखने हैं। और अगर आपके मोबाइल में एक सिम चलती है, 1 सिम वाला मोबाइल है, आईफोन है, सैमसंग है, और इसके अलावा ओप्पो और वीवो वगैरह जितने भी दीगर दूसरे फ़ोन हैं, रेडमी है, ऐसे कोई भी फ़ोन है आपका, तो आप उसका आईएमई कोड वहाँ पर लिखकर अपने तमाम तर सबूत उनको मुहैया करके आप 3 महीने के लिए अपना फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये हर बार आपका फ़ोन रजिस्टर होगा, इंशाल्लाह लाजमी होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।